आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास चित्तौड़गढ़ के दौरे पर हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना के समर्थन में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि आज देश में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। भाजपा पर कोई भरोसा नहीं कर रहा, साथ ही भाजपा पर राजपूतों का अपमान का भी आरोप लगाया। प्रताप सिंह खाचरियावास से बात की सहयोगी पीके अग्रवाल ने। लोकसभा चुनाव के घमासान के बीच ज्यों-ज्यों मतदान की तारीख नज़दीक आती जा रही है, त्यों प्रचार परवान पर है। हमारे साथ हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, जानने की कोशिश करेंगे कैसा लग रहा है ये पूरा चुनाव है, लोकसभा चुनाव कैसे देखते हैं आप? ये देश बदल गया। मेरा ये मानना है कि जो 77 में कांग्रेस के साथ हुई थी और बुरी तरह कांग्रेस को 77 में हारना पड़ा, वैसे ही इस बार बीजेपी के साथ हो रही है और बीजेपी बहुत बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि लोगों में ये चर्चा है कि बीजेपी ने 10 वर्ष खराब कर दिए भारत के, सिर्फ कांग्रेस को गाली देने में, कांग्रेस के नेताओं को गाली देने में, फालतू की बातें करने में वक्त खराब कर दिया। देश का नौजवान परेशान है रोजगार को लेकर। 1 वर्ष में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात बीजेपी ने कही थी। 20 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिया, अब तक 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाता। और जब इलेक्शन शुरू हो गया तो भी बीजेपी अपने 10 वर्ष में किए हुए काम नहीं बता रही, कांग्रेस के बारे में बोल रही है। 2006 में मनमोहन सिंह जी ने ऐसा कह दिया था, आपकी संपत्ति छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। फालतू की बातें, मतलब इस बात का कोई अंत ही नहीं है। तो यदि बीजेपी जीत गई तो दुनिया जानती है ये संविधान भी बदल देंगे और लोकतंत्र को भी खत्म कर देंगे। पूरा देश जानता है कि बीजेपी ने झूठ, फरेब और धोखे के अलावा कुछ नहीं किया। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी जबरदस्त है। कर्जे माफ की बात होती है, लेकिन आप जिस तरह के आरोप लगाते हैं, बीजेपी भी यही कहती है कि मनमोहन सिंह की सरकार रही थी, उस पीरियड में भ्रष्टाचार हुआ था और भ्रष्टाचार का नाम कांग्रेस था। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार पूरा देश देख रहा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला इतना बड़ा घोटाला हुआ जो किसी भी दायरे में नहीं आया, और गाय काटने वाले लोगों से बीजेपी ने पैसे ले लिए। दिन में 500 करोड़ की संपत्ति अटैच करती है ईडी, और शाम को वो बीजेपी कार्यालय में इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेकर पहुंच जाते हैं, पैसे दे देते हैं। अडानी घोटाला हुआ, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी भाग जाते हैं सरकार की नाक के नीचे। इसमें उसमें ये अंतर है, कांग्रेस की सरकार के समय कांग्रेस की सरकारों ने ही गिरफ्तार किया लोगों को और उनको बंद किया। कांग्रेस की सर ये क्या करते हैं, इनके यहाँ जो चोरी कर रहा है उसको पकड़ते ही नहीं है और फिर कहते हैं देखो हमारे राज में। तो आपके राज का भ्रष्टाचार तो दिख रहा है, काम ही 10 वर्षों में सिर्फ भ्रष्टाचार का हुआ है। उद्योगपति आज पनप गए। आज आया है एक उद्योगपति की संपत्ति लाखों करोड़ रुपए बढ़ गई, 10 लाख करोड़ को क्रॉस कर गई और 1 लाख करोड़ का 1 साल में फुल राजस्व प्राप्त किया अगले ने। तो इनका तो बोलबाला है। आम आदमी के तन से कपड़े उतर गए, नौजवान भूख से चिल्ला रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, झोंपड़ी से रोने की आवाज आ रही है, माँ बहन बेटी की कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ी घटना ये हुई कि 2014 के बाद जितनी गैंग पनपी, विदेशों से लोग धमकी देते हैं, यहाँ से वसूली करते हैं। क्या कर रही है केंद्र सरकार? इतने गैंगस्टर पहले तो नहीं थे। तिहाड़ जेल से लेकर यहाँ तक हर जेल से खुलेआम गैंग घूम रही है। कानून व्यवस्था तो आपने चौपट कर दी, आप ही ने तो किए। लोग डरने लगे हैं, दहशत है लोगों में। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, वो कौन कौन से मुद्दे हैं इस बार कांग्रेस जिन्हें लेकर के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में उतरी है? राजस्थान में सबसे बड़ा एक मुद्दा है, केंद्र की सरकार ने जो पिछली बार वादे किए उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया, ना रोजगार को लेकर, ना महंगाई को लेकर, ना गरीबी को लेकर, ना बेरोजगारी को लेकर। और केंद्र की सरकार तो फेल हो गई। केंद्र में जो नेता मंत्री बने थे उन्होंने EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने मकान की जमीन की गारंटी हटा दी, तो EWS के लोगों को फायदा मिला। राजस्थान में सब जगह नौकरी मिली है EWS में, आपने वो भी वहाँ पे नहीं हटाई। यहाँ पर ना ST/SC का आपने भला किया, ना EWS का भला किया, ना OBC का भला किया केंद्र की सरकार ने। केंद्र की सरकार तो खुद आपस में बातें करती रही। मुद्दा एक है, जनता से इसका कनेक्शन खत्म हो गया बीजेपी का। घमंड में है बीजेपी, ना दूसरे की सुनती है, ना दूसरे का कोई काम करती है। बीजेपी के मुद्दे भी अपने हैं, बातें भी अपनी है। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। साफ शब्दों में कहना है कि बीजेपी का वो हश्र होगा, शायद उसने सोचा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने इस दौरान कांग्रेस की बढ़त का दावा करते हुए कहा है कि क्षत्रिय समाज को जिसने नकारा है, क्षत्रिय समाज उसे नकारने के लिए कगार पर खड़ा है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़।